नमस्कार दोस्तों। आंदोलन, विद्रोह और क्रांति, ये तीनों क्या है? तीनों एक ही हैं कि अंतर है? तो सबसे पहले आते हैं आंदोलन। यह एक संगठित प्रयास है जो किसी खास मुद्दे और समस्याओं के लिए बदलाव की मांग करता है। यह बदलाव आमतौर पर मौजूदा व्यवस्था में सुधार, परिवर्तन के रूप में होता है, जैसे नया कानून बनाना या जो कानून या पॉलिसी लाई गई है उसको रद्द करना, किसी सामाजिक मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि किसानों के अहित में 3 कृषि कानून लाए गए थे। उस कृषि कानून को किसानों के नज़र में अहित है और बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में एक बनाए गए हैं। इसलिए किसान उस कानून को बदलाव करने के लिए मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। वो तीनों कृषि कानून समाप्त कर दिए गए। अब उसके बदले में एक नया फिर से कानून लाया गया है, उसी का दूसरा रूप कृषि विपणन की राष्ट्रीय नीति। इसे उसी को दूसरे तरीके से लागू करने की कोशिश कर रही है। तो फिर से किसानों ने, कई किसान संगठनों ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ रखा है कि उसको नहीं आने देंगे। अभी हाल फिलहाल में विदेशी जो अमेरिका है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे भारत के साथ कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एग्रीमेंट करने। अब इसे भी किसान काफ़ी उबाल पर हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि जब सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट जब यहाँ आएंगे तो सस्ते हो जाएंगे और किसानों के प्रोडक्ट वस्तु वो बेचने के लिए बाध्य हो जाएंगे, तो मुनाफा खत्म हो जाएगा, कृषि चौपट हो जाएगी। तो ऐसे उदाहरण है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। यह सीमित समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता है। जब उसकी मांग पूरा हो जाता है या सरकार कभी कभी उसको डिस्ट्रॉय करती है, बर्बाद कर देती है और एकजुटता समाप्त हो जाती है और आंदोलन समाप्त हो जाता है, या कभी कभी उसकी मांग पूरा हो जाता है तो आंदोलन समाप्त हो जाता है। यह आंदोलन कहलाता है। इसमें कई आंदोलनकारी ग्रुप शामिल होते हैं जो उससे हित से प्रभावित होते हैं। दूसरा है विद्रोह, रिबेलियन या रिवोल्ट। यह एक संगठित या असंगठित विरोध होता है जो सरकार या सत्ता के खिलाफ होता है। विरोध आमतौर पर हिंसक होता है। इसका उद्देश्य सरकार पर या सरकार को हटाना, सत्ता पर नियंत्रण करना होता है, वो चुनौती देना होता है। जैसे 1857 का सिपाही विद्रोह, मोपला विद्रोह, ताना भागत विद्रोह, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो सत्ता और सरकार के खिलाफ हिंसात्मक लोग विरोध किया था, प्रतिरोध किया था। इसको विरोध कहा जाता है, विद्रोह कहा जाता है, रिवोल्ट कहा जाता है। यह सडनली लोग ऑर्गेनाइज होकर के और हिंसात्मक शुरू कर देते हैं प्रतिरोध। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि प्लानिंग वे में ही किया जाए। 1857 ऐसे ही स्वतः स्फूर्त था। जो मंगल पांडे को फांसी दी गई उसी के खिलाफ, उसके जड़ में और भी बहुत सारे कारण थे। तो यह स्वतः पहले से कारण बन रहे थे, लेकिन वो रिसेंटली एक कारण बना, इसके खिलाफ सब लोग ऑर्गेनाइज हो गए। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन कहा जाता है कि भारत इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन का वो पहला विद्रोह था। बाद है क्रांति, रिवॉल्यूशन। क्रांति व्यवस्था परिवर्तन के लिए होती है। क्रांति एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है जो मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देना चाहता है। ये परिवर्तन आमतौर पर हिंसात्मक भी हो सकता है, ज़्यादातर हिंसात्मक ही होता है। का उद्देश्य वो वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था कायम करना होता है।
उसको क्रांति। क्रांति का मतलब ही होता है चेंजिंग इन सोसाइटी इन सिस्टम, परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन, चाहे वह लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या राजतांत्रिक व्यवस्था हो। तो राजतांत्रिक व्यवस्था मोनार्की से राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तन होना, या लोकतंत्र से मिलिट्री तंत्र में परिवर्तन होना, या राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन होना, या तानाशाही से लोकतंत्र में परिवर्तन होना, या लोकतंत्र से तानाशाही में परिवर्तन होना, या लोकतंत्र से कम्युनिस्ट तंत्र में परिवर्तन होना, या कम्युनिस्ट तंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तन होना। ये जितने भी परिवर्तन हैं इसके लिए क्रांति की ज़रूरत होता है, रिवॉल्यूशन की ज़रूरत होता है। और रिवॉल्यूशन में जो शक्ति है, पब्लिक का पावर, जनशक्ति, वो दाई के रूप में काम करती है व्यवस्था परिवर्तन में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्रांति क्या है। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति,